किसी ने बहुत ठीक ही कहा कि जब जनता का गुस्सा सड़कों पर उतरता है तो वह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय लिखता है। 10 सितंबर की बात कर रहे हैं, यही 2025 की फ्रांस की सड़कें सिर्फ इस दिन जाम नहीं हुई बल्कि ये एक सामाजिक और राजनीतिक तूफान का रंगमंच बनी। पेरिस की चमकती सड़कों से लेकर छोटे छोटे शहर जिसमें रेनेस, टुलूज जैसे शहर हैं, यहां पर हजारों लोग एक ही नारों के साथ सड़कों पर उतर रहे। नारा क्या था? ब्लॉक एवरीथिंग। क्या क्या ब्लॉक? सड़कें बंद हो गई, पेट्रोल पंप ठप हो गए, सुपरमार्केट पर ताले लग गए और रेनेस में तो एक बस को आग तक लगा दी गई। ये जो अभी घटना हमने बताया, यह कोई फिल्म का सीन नहीं था बल्कि यह फ्रांस की जनता का वह गुस्सा था जो बरसों से सुलग रहा था और अब ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा। लेकिन प्रश्न यह है कि यह गुस्सा आया कहां से? क्यों फ्रांस की जनता सड़कों पर उतरकर आई? और यह सामाजिक जागरूकता की नई लहर क्या है जो पूरे देश को हलचल में डाल रही है? यहां पर भी किसी ने ठीक कहा था कि जब सरकारें जनता की जेब पर डाका डालती है तो सड़कें जवाब देती हैं। आप इस लाइन का अर्थ समझ रहे हो। बात वही कर रहे हैं हम 10 सितंबर 2025 की, जो आंदोलन शुरू हुआ ब्लॉक एवरीथिंग के नाम से। उसका एक पहलू आर्थिक और सामाजिक भी है और यह एक गहरा असंतोष आर्थिक रूप से दिखाता है। इस आंदोलन की जड़ जुलाई 2025 के तत्कालीन प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो के घोषणा में थी, जिसमें उन्होंने घोषित किया कि 2026 के लिए 43.8 यूरो अरब, लगभग आप कह सकते हैं कि 50 अरब डॉलर की बात की भारी भरकम बजट में कटौती का ऐलान किया गया। इन कटौतियों में क्या क्या चीजें शामिल थी जो इस योजना में, या कह सकते हैं कि बजट में काटा गया? सबसे पहले काटा गया 2 राष्ट्रीय अवकाश, इसको खत्म कर दिया गया। कौन कौन से अवकाश? VE डे का नाम सुना होगा। VE डे का मतलब होता है विक्ट्री इन यूरोप डे। इसे वहां लोग 8 मई को मतलब मनाया जाता है। 1945 की घटना से यह जुड़ा हुआ है। 1945 को यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई थी और इसी दिन को इस रूप में मनाते हैं ये लोग, और इस दिन बहुत छुट्टी रहता है। इस दिन नाजी जर्मनी ने बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे यूरोप में 6 साल तक चले भयानक युद्ध और होलोकास्ट का अंत हुआ था। तो इस दिन को 8 मई को बहुत प्रेम से ये लोग मनाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। एक और दिन है, आपने नाम सुना होगा, ईस्टर सोमवार, ईस्टर मंडे के नाम से प्रसिद्ध है। ईसाई धर्म के सबसे पवित्र त्योहार ईस्टर के उत्सव का दूसरा दिन है। इस तरह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के जो छुट्टियां थी, जिसे अवकाश कहा जाता है, इसे हटाने का इस बजट में प्रस्ताव था। एक सर्वे हुई। इस सर्वे के अनुसार 84% फ्रांसीसी नागरिकों ने इस कदम को, छुट्टी न करने की घटना को, नापसंद किया, क्योंकि यह अवकाश उनकी पहचान का हिस्सा है। दूसरी जो उसने घोषणा की वो है पेंशन फ्रीज करने का, यानी कि जो रिटायर्ड लोग हैं वहां के, उनके पेंशन में कोई बढ़ोतरी न करना, जबकि महंगाई 2024 में 4.2% तक पहुंच चुकी थी। इससे बुजुर्गों में भी गहरा असंतोष फैल गया। तीसरी बात आती है स्वास्थ्य सेवा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 5 यूरो अरब की उन्होंने कटौती कर दी, जिसमें अस्पताल में बेड कम हो गया, दवा की जो रियायतें थी उसे वो घट गई, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या की कमी हो गई हॉस्पिटल में। इससे पहले
भी स्वास्थ्य व्यवस्था तनावग्रस्त स्थिति में था। अब इस घोषणा से और भी स्वास्थ्य व्यवस्था तनाव में आ गई। एक और घटना टैक्स बढ़ोतरी की, 21 यूरो अरब का जो है टैक्स बढ़ोतरी कर दिया गया, जिससे मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायी पर आंतरिक करों का बोझ काफी बढ़ गया, जबकि बड़े कारपोरेशन को कर में छूट देने का सरकार पर वहां के लोगों ने आरोप लगाया। ये सारे जो पहलू थे इस आंदोलन के जड़ को सींच रहे थे। फ्रांस के सांख्यिकी ब्यूरो, जिसे INSEE कहा जाता है, इसने 2024 में एक रिपोर्ट जारी की जिसने देश में गरीबी और असमानता का जिक्र किया और कहा कि पहले से यह बढ़ रहा है। 2024 में फ्रांस का बजट घाटा उसके GDP का 5.8% था, जो यूरोपीय संघ के 3% का जो मानक बना हुआ है यूरोपीय संघ में, उससे कहीं ज्यादा था। ब्यारो जो उसके प्रधानमंत्री थे, इन कटौतियों को उन्होंने कहा कि जो कटौती हुई है वह राष्ट्र के लोगों की जिम्मेदारी है और यह कदम उठाना बहुत जरूरी था। लेकिन क्या इस बात को जनता समझी? लेकिन जनता ने इसे अपने जिंदगी जीने के मामले पर हमला मान लिया। खासकर वो लोग जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और रिटायर्ड लोग हैं, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई और घटती क्रय शक्ति से, खरीदने के परचेजिंग पावर से जूझ रहे थे। इस नीति से सबसे ज्यादा यही लोग प्रभावित हुए। एक प्रदर्शनकारी से किसी ने पूछा, मैथ्यू जागुएलिन उसका नाम था, उसने कहा कि मैं फ्रांस के राजनीतिक सिस्टम से बहुत नाराज हूं, जो बड़े कारपोरेशन और अरबपतियों को फायदा देता है और आम नागरिकों के अधिकार को छीन लेता है। वो वहां का एक आम व्यक्ति था जो ये बात कह रहा था, और यही बात लगभग सारे लोगों के जुबान पर। किसी ने आजकल के दौर को लेकर बहुत खूबसूरत बात कही है कि सोशल मीडिया की ताकत अब सड़कों को रंगमंच बना दे रही है और नारों को हथियार बना दे रही है। आप नेपाल वाले मामले में भी देख सकते हैं। आंदोलन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ब्लॉक एवरीथिंग की, इसकी शुरुआत हमने आपको बताया था कि 2025 में मई से ही शुरू हो गई थी। और वो कहां से शुरू हुई? एक टिकटॉक पर एक छोटे से समूह ने, जिसे लेस एसेंशियल कहा जाता है, लेस एसेंशियल एक छोटा सा समूह है, इसने शुरू किया था। इस समूह को शुरू में कुछ साजिशों के सिद्धांत से वहां के सरकार ने जोर दिया, ये साजिश कर रहे हैं। लेकिन यह छोटा सा आंदोलन जल्द ही एक बहुत बड़ा व्यापक जन आंदोलन में बदल गया। 14 जुलाई 2025 को बायरो ने अपने बजट का ऐलान किया और उसके ठीक एक दिन पहले लेंस एसेंशियल ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया और उसमें 10 सितंबर को देश को ठप करने का आह्वान किया और नारा दिया कि 10 सितंबर को न हम पैसा देंगे, न खरीदेंगे, न काम करेंगे। और यह संदेश जो है टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इस सभी जगह उसने वायरल कर दिया। और यही वायरल ने पूरी तरह से आज जो फ्रांस की आप स्थिति देख रहे हैं, यही जिम्मेदार है। कहा जाता है कि जब लोग जुटते हैं, जब सड़कें बोलती हैं, तो सरकार को भी सुनना पड़ता है। 10 सितंबर को फ्रांस में जो हुआ, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, वह एक सामान्य विरोध से कहीं ज्यादा था। यह एक सामूहिक विद्रोह का रूप ले चुका है। हमने आपको बताया कि सड़कें जाम हैं और सारे चीजों को ब्लॉक कर दिया गया है। पेरिस की जो रिंग रोड है, जो यूरोप की सबसे व्यस्त सड़क है, उस पर प्रतिदिन 12 लाख वाहन चलते हैं। पूरी तरह से ठप यानी कि जाम कर दिया गया है। प्रमुख हाईवे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन सभी को बाधित कर दिया गया है। बोर्डो के बंदरगाह के प्रवेश पर भी 24 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है, यानी कि बंद कर दी गई है। योजना है बंद करने की, बंद भी कर ही दी गई है।
पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट पर भी ताले लगा दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल स्टेशनों और सुपरमार्केट को भी निशाना बनाया। कई जगहों पर लंबी कतारें देखी गई और अचानक लोगों ने जब इस प्रकार का बंदी देखा तो घबरा गए। इसके पीछे कुछ और भी कारण थे और उसका नाम है राजनीतिक अस्थिरता। जब कोई देश राजनीतिक रूप से अस्थिर होगा तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव आएगा, और इसी के लिए कहा गया है कि जब नेतृत्व लड़खड़ाता है तो जनता सड़कों पर उतर ही जाती है। इस आंदोलन के पीछे सिर्फ आर्थिक नीतियां ही नहीं बल्कि फ्रांस की गहरी राजनीतिक अस्थिरता भी है। क्या है भाई? 2023 से 2025 तक फ्रांस में 5 प्रधानमंत्री बदले गए, जो अपने आप में सरकार के अस्थिरता का एक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। मैक्रो जो वहां के राष्ट्रपति हैं, इनकी नीतियां जनता और विपक्ष को हमेशा सताई है और इन लोगों ने आरोप लगाया है मैक्रो पर कि यह हमेशा अमीरों के पक्षधर रहे हैं, अमीरों की कही सुनते हैं। उनकी सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं कि कारपोरेशन और धनवान लोगों को इन्होंने कर में छूट दिया है, जबकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीब जनता है, वह करों के तले दबी हुई है, करों के बोझ से दबी हुई है। 2027 तक मैक्रो के राष्ट्रपति बने रहने की संभावना पर भी, उनका कार्यकाल 27 तक ही है, तो इस संभावना पर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जनता का भरोसा इनसे उठ गया है। वही जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, 10 सितंबर 2025 का ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन का आंदोलन, यह फ्रांस के जनता के गुस्से का प्रतीक है। बजट की कसौटियों, बढ़ती असमानता और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ यह एक जन आंदोलन है। यह सिर्फ फ्रांसवा बायरो या इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ यह आंदोलन नहीं है, बल्कि एक सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ यह आंदोलन है। जैसा कि पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने कहा, यह सामाजिक जागरूकता की नई लहर स्थापित हुई, जो सोशल मीडिया की ताकत और युवाओं की सक्रियता का मिश्रण थी। चलिए, उम्मीद है कि आप फ्रांस के इस आंदोलन के मूल कारणों को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।